गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज। अभी हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है यार, ये मैंने ना थोड़ा मैं इंट्रो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसमें ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर तक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर मेरा भाई रिस्पॉन्स अगर अच्छा लगता है भाई, तुम्हें अगर समझ आता है तो फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यार, आपको इस चैप्टर में ना केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपने केमिस्ट्री ली है तो केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे क्या क्या, केमिस्ट्री में होता क्या क्या है। केमिस्ट्री हमारी मतलब जैसे फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स क्या होता है ये भाई, मतलब एक तरह से बोला जाए फिजिक्स में क्या होता है यार, जो उसके जो पढ़ रहे होते हैं वो हमारी लाइफ में चल रहा होता है। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसी होता है। तो होता क्या है, देखो ये समझो, वो सब छोड़ो भाड़ में जाए, और ये समझो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज केमिस्ट्री? फर्स्ट है आपका व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता है क्या है? तो भाई केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है साइंस की, मतलब केमिस्ट्री ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन किसके, मैटर के। किसके पढ़ते हैं? मैटर के। तो ये होता है मेरा केमिस्ट्री। ठीक है। केमिस्ट्री के बाद कुछ ना केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती है। क्या होती है? केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस होती है। तो फर्स्ट होती है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है फिजिकल, एक होती है इंडस्ट्रियल, एक होती है एनालिटिकल, एक होती है बायोकेमिस्ट्री, एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ होती क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर मैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ता हूँ और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ता हूँ। ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर मैं कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ता हूँ, जो आपका एस ब्लॉक ये सब ये किस में आता है? इनऑर्गेनिक। ठीक है। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी? आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है भैया? भाई फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर आप थ्योरीज, लॉस पढ़ते हो, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अब आप बहुत सारे लॉ पढ़ोगे इसमें और थ्योरीज पढ़ोगे, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, ये सब आप अभी पढ़ोगे। अभी आपने बोर थ्योरी पढ़ी है, सिर्फ बोर, ये जो थॉमसन मॉडल, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो ना। उस यही पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे इसमें, आप अच्छे से पढ़ोगे। बस टॉपिक्स थोड़े थोड़े वही रहेंगे, थोड़ा डिटेल में होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरी वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मैं किसी सब्सटेंस को कैसी क्वांटिटी लूं, उसकी कितनी क्वालिटी लूं रिएक्शन के दौरान, है ना। जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी लूं। भाई जो सब्सटेंस में क्वांटिटी ले रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है? ऐसे तो ना कुछ भी करके डाल दे, बोल दे, बना दे, अवेल भाई ये बन गया। ऐसा तो ना, सब कुछ देखा जाता है कि ये सब्सटेंस हम ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, भाई इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी ले, जब जाके ऐसा कुछ रिएक्शन हो, है ना। ये सब हम पढ़ते हैं किसमें? भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री और हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री डील करती है किसमें? केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडीज के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर, मतलब जो वही, मतलब जो हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है भाई, ये सब तुम पता है किसमें पढ़ोगे यार? तुम्हारे इसमें कोई लास्ट चैप्टर भी है ना, उसमें वो भाई रटने वाला चैप्टर होता है। ठीक है। और बाकी तुम जब बीएससी करोगे ना तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन आता है, तुम बायोकेमिस्ट्री लोगे तो भाई जो बंदा जैसे जिसको डॉक्टरिंग का शौक होता है, बट जो डॉक्टर पेपर नहीं क्लियर कर पाता तो भाई उसका क्या करता है, बायोकेमिस्ट्री लेकर थोड़ा सा पढ़ लेता है उसके बारे में, उसको शौक पूरा, है ना। उसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। जो आप ये न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन अपनी क्लास 12th में एंड फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। किसमें? क्लास 12th में फिजिक्स में भी तुम पढ़ने वाले हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका क्लास 12th का। ओके। सो ये थे आपके कुछ ब्रांचेस किसके, केमिस्ट्री के। इसके बाद हम देखते हैं भाई केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। सर एक बात तो देखो यार, इसमें जो लिखा हुआ ना, मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ लिखा क्या हुआ है। ये भाई ये बोल रहा है कि तुम केमिस्ट्री से ना, केमिस्ट्री का हम यूज करके क्या बना सकते हैं भाई? दारू बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दारू, बियर, ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स होते हैं, तगड़े तगड़े ड्रग्स कैसे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन करके तो बनते हैं। उन सब में क्या होता है? उन सब में तो केमिस्ट्री होती है। बट जो बना रहा है उसको तो ना केमिस्ट्री पता है। जो जैसे देसी दारू बना रहा है उसको तो ना पता है ये क्या, ये केमिस्ट्री, उसको क्या पता केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसको भाई इसको बता रखा है कि भाई तू ये मिक्स कर दे इतनी क्वांटिटी में, तेरी दारू बन जाएगी, देसी दारू, है ना। तो उसको उसको बस ये पता है कि इसमें ये डलता है। उसको इससे आपको तुम पूछोगे ना कि भैया ये क्या केमिस्ट्री, क्या 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 बोल रहे, केमिस्ट्री क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो
जो मतलब एक तरह से केमिस्ट्री हर एक चीज में होता है। जैसे तुम अपने बालों में बालों में क्या लगाते हो, जेल लगाते हो, क्या लगाते हो, जेल। तो जेल भी कोई केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल होता है। वो भी तो किसी केमिकल रिएक्शन या किसी सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, है ना। ऐसी जो आप अपने फेसेस पर ग्लो करने के लिए क्रीम्स लगाते हो, जैसे लड़कियां क्रीम्स लगाए, आजकल लौंडे भी लगाते हैं ताकि उनके फेस पे ग्लो आए, है ना। तो वो सब किससे, मतलब वो सब क्या है, वो सब किसी केमिकल रिएक्शन से बनकर ही तो केमिकल तैयार हुआ है जो हम क्या यूज करते हैं ना। तो ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री होता है, ठीक है यार। इनमें से आपके एग्जाम में कभी कुछ नहीं पूछता, ठीक है, मतलब बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए केमिस्ट्री, ओके। तो अपना टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, कि मैटर होता क्या है। भाई हमने पढ़ा हुआ क्लास 9th में कि मैटर होता क्या है भाई, जो चीज मतलब जिसका अपना मास हो और जो जगह गेन करता है, जो जगह घेरता है। अब सिंपल देसी लैंग्वेज में बोलो यार, जिसका अपना मास है और जो जगह घेर रहा है उसको मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाए तो ये सब इसके क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। क्या क्या आपके, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, साले ये सब क्या होते हैं, मेरे मैटर होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैटर क्या पढ़ते हैं, मैटर की स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। यार मैटर की होती तो 5 स्टेट्स हैं। कितनी होती है, होती 5 है, बट हम पढ़ते हैं 3 के बारे में, ठीक है। तो 3 कौन कौन सी होती है मेरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अबे भाई तुम भी कह रहे होगे पीछे नहीं छोड़ रहा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। साला आ ही जा रहा है, 9th क्लास में भी पढ़ लिया हमने, क्लास 10th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अभी भाई तुम 12th में पढ़ोगे सॉलिड्स के बारे में, 12th में तो बहुत तगड़ा है सॉलिड्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड्स के बारे में, बहुत तगड़ा चैप्टर है। तो ये पीछे नहीं छोड़ रहा है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, आई थिंक आपने ना सबने रट रखा होगा। भाई कोई कोई लड़के होते हैं ना समझ रखा होगा, लड़कियां भी होती हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, मतलब ठीक है, तो समझ रखा होगा। तो यार देखो ये ना इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसको मैं पढ़ने से बजाय मैं आपको सिंपल बता ही दूं कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस होते क्या है, तो बात ही खत्म हो जाएगी, नहीं। सो सबसे फर्स्ट मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ किसके बारे में, सॉलिड के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा, सबको पता होगा, मेरे को पता है, बट जिसको नहीं पता वो थोड़ा समझ लेगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक, ये क्या एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या सॉलिड है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने ये आइस ले ली, क्या ले ली मैंने, पूरी आइस है, ये पूरी क्या है मेरी आइस है, ठीक है। अब ये क्या है, इस आइस के क्या ये पार्टिकल्स हैं, ये मैं पार्टिकल सुना रहा हूँ, ठीक है भाई। ड्राइंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो तुम देखो सॉलिड्स में होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच की क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की हाई होती है, क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज यार, जो अरेंजमेंट होती है एक रेगुलर मैनर में होती है। मतलब देखो तुम देखो, टेढ़े मेढ़े कहीं नहीं, एक मतलब एक सीक्वेंस में है ना, और ऐसे बहुत बड़ा होगा, मैंने तो छोटा सा बनाया, ऐसे बहुत बड़ा होगा ये। तो सॉलिड्स में क्या होता है, अरेंजमेंट भाई रेगुलर होती है ना। ये अरेंजमेंट भी आपको पता होना चाहिए, कैसे अरेंजमेंट होती है इन सब में ना, ठीक है। उसके बाद देखो हम बोल सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब जो इनके बीच की जगह है, खाली जगह, खाली जगह तुम बोलो, अरे हिंदी पढ़ो, खाली जगह मतलब इनके बीच की जो खाली जगह है भाई, वो होती है बहुत कम। क्या होती है, बहुत कम। तो मैं लिख सकता हूँ लो, ठीक है। तीसरी चीज भाई, इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, मतलब मैं लिख सकता हूँ वेरी लेस लिख दो, या लो लिख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे समझ आए वैसे लिख दो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे को तो ये नो, ठीक है। उसके बाद मेन चीज क्या होती है भाई, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं भाई, इनकी जो शेप होता है और इनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है डेफिनेट। रीजन आ जाए कि क्यों होता है, तो रीजन क्या होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच की है वो जो है बहुत ज्यादा हाई, जिसकी वजह से ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं पाते, मतलब अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाते। ये मतलब अपनी, सिंपल मैं बोलूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हाई होती है कि ये जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी जगह से हिल नहीं पाते। ये सिर्फ अपनी जगह पर क्या करते हैं, घूम रहे होते हैं, बट ये अपनी जगह से हिलकर मतलब दूसरी जगह पर नहीं जा पाते। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेरे सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम और उसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। तो ये था कुछ सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। आपको सबको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, बट एक बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे लिक्विड्स की, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं अपने दूसरे स्टेट्स की, वो है मेरी लिक्विड। तो लिक्विड क्या, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या ये पार्टिकल्स हैं। जैसे मैंने ले लिया पानी, ले लिया, क्या ले लिया मैंने, ले लिया पानी। तो इसमें तुम देखोगे, इनमें लिक्विड्स में क्या होता है कि जो मेरे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड्स में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच की, वो थोड़ी कम होती है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स कम होते हैं थोड़ी। क्यों? क्योंकि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस ना थोड़ा ज्यादा होता है। लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़े खुले खुले होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो क्या होता है भाई, थोड़ा सा ज्यादा होता है, या तुम लिख सकते हो हाई लिख सकते हो एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी इसकी ज्यादा होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। फोर्थ चीज, इसकी जो वॉल्यूम होता है वो इसका डेफिनाइट होता है, ठीक है, बट जो इसकी शेप होती है वो इसकी डेफिनाइट नहीं होती, ये उसकी शेप ले हैं। ठीक है, सो ये कुछ लिक्विड्स के बारे में था। अब एक चीज और बता दो, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? इसकी भी अरेंजमेंट रेगुलर में होती है। ठीक है, कैसे होते? रेगुलर में होते इसकी भी अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूं गैस की, तो मैंने क्या करा, ये मैंने क्या लिया, गैस के कुछ पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, तो गैस से पार्टिकल में देखो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन पार्टिकल्स के बीच की, वो होती है बहुत नेग्लिजिबल। क्या होती है? नेग्लिजिबल। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ होती नहीं है, और या मैं ये बोल सकता हूँ बहुत कम होती है, बहुत कम, बहुत कम होती है, तो इसलिए हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, और जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भैया? बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, और इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? अरेंजमेंट भी इसकी कैसी होती है? इरेगुलर होती है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती भाई, कहीं भी पार्टिकल्स हो रहे होते हैं, अबे यहाँ है, कोई यहाँ है, कहीं भी बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी इसकी होती है। किसकी? हमारे गैस की। ठीक है, और अब देखो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो इसकी वॉल्यूम होता है और जो इसकी शेप होती है, दोनों क्या होते हैं? वो दोनों हमारे इनडेफिनाइट होते हैं, मतलब डेफिनाइट नहीं होते हैं। सो ये सब था कुछ गैसेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, और ये मैंने आपके इसमें ये सब लिखा हुआ है कि सॉलिड्स की शेप कैसी होती है, ये लिक्विड्स की कैसी होती है, गैस की कैसी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अब हम इनको मतलब क्या हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो लिक्विड से गैस, मतलब लिक्विड से मैं डायरेक्ट सॉलिड बना सकता हूँ, या सॉलिड से डायरेक्ट मैं गैस बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। हमने पढ़ा हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं, उस प्रोसेस हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं ना, वो सब हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सो हम ये देखेंगे अभी कि हम इन स्टेट्स को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो लिक्विड से हम सॉलिड कैसे बना सकते हैं, है ना? तो कैसे बनाते हैं हम? एक कंडीशन होती है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए और इतना प्रेशर होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर प्रेशर है तो मेरा जो भी सब्सटेंस है जो सॉलिड से लिक्विड बना है वो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। ठीक है, तो हम कुछ देखें, थोड़े से देख लेते हैं। तो देखो आपको इसमें लिखा हुआ है सॉलिड से जब लिक्विड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, है ना? और अगर मेरे को लिक्विड से सॉलिड बनाना तो मैं क्या कर दूं उसको, अगर मैं लिक्विड को ठंडा कर दूंगा, जैसे पानी को अगर मैं ठंडा कर दूं तो पानी क्या बन जाता है भैया? बर्फ बन जाता है। बर्फ क्या होती है? आइस। आइस क्या होती है? सॉलिड। ऐसे लिक्विड को जब मैं हीट करूं तो गैस बन जाता है, पानी को जब मैं उबालता हूं तो क्या होता है? वो वेपर्स में चेंज होने लग जाता है ना। अब अगर मैं उन्हीं वेपर्स को कलेक्ट करके उन्हें ठंडा कर दूं तो वो क्या बन जाता है? तुम्हारा लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, मेरे को सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फ्यूजन, है ना? ठीक है, अब मेरे को लिक्विड से गैस बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेपराइजेशन करनी पड़ेगी। अब मेरे को गैस से सॉलिड बनाना है, किससे बनाना है? गैस से सॉलिड डायरेक्ट, वो क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है ना। ठीक है, इसको मैं सॉलिडिफिकेशन बोलता हूँ, मतलब जब मेरा लिक्विड से मैं सॉलिड बनाऊंगा तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोल दूंगा। और जब मैं गैस से लिक्विड बनाऊंगा तो मैं उसे कंडेंसेशन बोल दूंगा। और जब मैं गैस से सॉलिड बनाऊंगा मैं उसे सब्लिमेशन बोल दूंगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर, ये थोड़ा सा मैंने भाई ज़्यादा नहीं बनाया, अगर अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उससे क्या होता है? थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बस, तो अच्छा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ भाई इसे शेयर कर देना। बाय बाय।